अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आप सबका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर देखिए इतना प्यारा मौसम था और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और सुबह से ही आज मौसम इतना प्यारा था ना, क्या बताएं। उसके बाद मैंने नीचे आकर नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ते में आज मैंने पराठा और अंडा खाया था, बहुत ही मज़ेदार था। उसके बाद मेरा भाई मैथ कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसकी मैथ में हेल्प करवा दूँ। वो खुद कर रहा था, लेकिन जहाँ से उसे नहीं समझ आ रही थी मैं उसे करवा रही थी। और बहुत वो खुद ही माशाल्लाह से कर रहा था, लेकिन जहाँ से उसे कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ मैथ करवा देती हूँ। तो फिर यहाँ पर उसने अपना मैथ वगैरह स्टार्ट कर दिया और मैंने भी उसके साथ उसको थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। मैथ करने के बाद मुझे मेरे दिल में कुछ आया, कुछ खाने के लिए बनाया जाए, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और भूख भी लग रही थी। 12 बजे के तकरीबन टाइम हो चुका था। तो घर में मैंने देखा क्या पड़ा हुआ है बनाने के लिए जो मैं बना सकूं। तो मैंने देखा कि मैक्रोनी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा चलो भाई मेरी तो फेवरेट है मैक्रोनी, तो चलो यही बना लेते हैं। घर में जो सब्ज़ी पड़ी थी मैंने वही डालकर बना दी। थोड़ा सा चिकन पड़ा था और साथ में जो थोड़ी बहुत सब्जियां थी वो डालकर मैंने फिर मैक्रोनी बनाई। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पर देखें मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए पानी वगैरह ले लिया था और उसमें ऑयल और नमक वगैरह डाल दिया था, जिसमें मैंने मैक्रोनी को बॉईल करना था। और यहाँ पर मैंने एक डेचकी रख ली थी जिसमें ये सारा सामान वगैरह बनाना था। यहाँ पर देखिए मैक्रोनी को मैंने डाल दिया था पानी को थोड़ा सा गर्म होने के बाद, ताकि वो नीचे ना बैठे और जल्दी जल्दी से वो बॉईल हो जाए। और यहाँ पर मेरी मैक्रोनी तैयार हो रही थी। आप लोग भी देखिए कैसी बन रही है और किस तरह की बन रही है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो ऐसे देसी तरीके से बनाई थी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी थी। यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बिल्कुल बनकर हो चुकी थी रेडी, तैयार। और बहुत ही देखने में इतनी मज़े की लग रही थी, मुझसे कंट्रोल नहीं आ रहा था। फिर जल्दी जल्दी से मैंने प्लेट में निकाला और उसके ऊपर केचप डाला और खाना स्टार्ट किया। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आजकल मुझे छुट्टियाँ होती है, घर में कोई काम नहीं होता और बस मुझे भूख लगती रहती है, मैं खाती हूँ और बस पीती हूँ और बस सोती हूँ। इसके अलावा आजकल मेरा घर में और कोई काम नहीं था। जो काम था वो मैंने कर लिया, अपना स्टिचिंग वगैरह का, सिलाई का सीखने का वो हो गया था। उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा भाई चलो यही काम कर लिया जाए, कुछ खा बना लिया और साथ में व्लॉगिंग कर ली जाए। और बस फिर यही मेरी मसरूफियत है और आजकल के दिन की। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई और मैंने देखा कि आज सिर्फ 2 ही फूल निकले थे, वरना इसमें इतने ज़्यादा और प्यारे प्यारे किस्म के फूल निकलते हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 ही निकले थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद फिर से बादल आ गए थे और आज सारा दिन ही मौसम इतना प्यारा रहा। और माशाल्लाह से देखें पाकिस्तान का झंडा कितना प्यारा लग रहा है लहराता हुआ। और ये देखें बाहर पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था कि क्या ही बताएं। उसके बाद मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ मुझे फिर से भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर पापा भी मौसम को एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या सीन है मौसम का। और बहुत ही प्यारा मौसम था आज को, तो
क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा मौसम था। और यहाँ पर देखिए पापा भी मौसम को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मुझे नीचे आकर फिर से भूख लगी और मैंने सोचा खाना तो बनाना है। खाना मैंने कढ़ाई में तेल डाला था कि मैं खाना बना सकूँ, लेकिन फिर मुझे भूख लगी और साथ साथ मैंने सोचा तो पापड़ निकाले। और मेरा भाई फिर यहाँ पर पापड़ निकाल रहा था, और पापड़ तो फिर मुझे घर के तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर उसने मेरे फेवरेट करेला पापड़ भी निकाले थे, वो खाए। उसके बाद मेरा आज मैं सुबह को चाय बनाती हूँ, लेकिन आज शाम को मौसम अच्छा नहीं, सबने कहा शाम को भी चाय पीनी है, तो यहाँ पर मैं चाय बनाई थी और साथ में दूध को बॉईल कर रही थी। दूध को मैं क्यों बॉईल करी थी, क्योंकि मैंने लगाना था दही। उसके बाद पर यहाँ पर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं बना रही थी आज अरवी और साथ में आलू अरवी बना रही थी, और साथ में चाय बन रही थी। एक हाथ में मेरे मोबाइल कैमरा था और साथ में दूसरे हाथ में मैं अपना खाना वगैरह बना रही थी। और ये सब चीज़ों को देखकर मेरे पापा को मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस आया। वैसे मैं अपने पापा की शहज़ादी, तो वो मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाते। और यहाँ पर जब मैं अपनी स्टडी, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती, तब तो मैं फिर बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि पापा कहते हैं सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान, तो काम वगैरह होता ही रहेगा। उसके बाद साथ में आज मौसम अच्छा था, तो मेरे नाना अब्बू ने फरमाइश की कि आज तो बनाए जाए मीठे चावल गुड़ वाले। तो मैंने सोचा मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर अपने गुड़ वाले चावल बनाए, और साथ में फिर मेरे पापा ने कहा तुम चावल बनाओ, आज खाना मैं बनाता हूँ। उनको आज छुट्टी थी, जुम्मे की वजह से फ्राइडे की छुट्टी थी, तो उन्होंने आज फिर बनाई अरवी आलू। बहुत ही मज़ेदार किस्म के थे। मेरे पापा बहुत ही अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर उन्होंने अरवी आलू बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और मैं साथ में बना रही थी चावल भी बहुत मज़ेदार बने थे। और मेरे पापा ने जो खाना बनाया था वो भी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस किस्म का बना हुआ था। फिर यहाँ पर मेरे चावल तैयार हो रहे थे, और पापा साथ साथ अपने मसाले वगैरह डालकर अपना खाना बना रहे थे, और मैं अपने चावलों में सारे डाल रही थी जो भी मेवा जात और जो भी वगैरह डालना था। उसके बाद यहाँ पर मेरे भी चावल बहुत अच्छे तरीके से बने। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी लुक ये किस तरह से बनती है। और यहाँ पर मेरे चावल देखें तकरीबन पकने के करीब पहुँच चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म के बने थे। मतलब मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे गुड़ वाले चावल, मैंने इससे पहले नहीं बनाए। इससे पहले मैंने ज़र्दा बनाया और नमकीन चावल तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने गुड़ वाले चावल आज फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए मेरे पापा ने आज जो खाना बनाया था, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा था, सोचे खाने में कितना मज़े का था। बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना बना था। उसके बाद ये देखिए जी हमारा दस्तरख़्वान हो चुका था तैयार, और हमने मिलकर खाना खाया था। जुम्मे वाले दिन यही होता है कि सारे फैमिली इकट्ठी होती है, फिर हमने सबने मिलकर खाना खाया। बहुत ही मज़ेदार बना था, और अब तो मुझे भूख लग रही थी। फिर मैंने सोचा भाई आज, और ये मेरा क्यूटू सा छोटू सा भाई और मेरी ये छोटी सी बहना, ये भी बैठे हुए थे खाने पर। बस मैंने इनको कंट्रोल किया हुआ था कि बच्चों रुक जाओ, मुझे खाना। इसके साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को नहीं भूलना, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती जाए। अल्लाह हाफिज़।